नो हिंसा का 84 कोस परिक्रमा पर नहीं पड़ा कोई असर। मुस्लिम समुदाय के लोग श्रद्धालुओं की रात भर कर रहे हैं सुरक्षा। मुस्लिम समाज के लोग श्रद्धालुओं को अपने घरों में आराम के लिए दे रहे हैं शरण। ऐतिहासिक ब्रज 84 कोस परिक्रमा पर नो हिंसा का कोई असर नहीं पड़ा। श्रद्धालुओं ने कहा, मुस्लिम समाज के लोग बिना भेदभाव के कर रहे हैं सेवा। नूह के डीसीएसपी ने मेवात के भाईचारा की जमकर की तारीफ। आपको बता दें कि 31 जुलाई को नूह में विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा और बवाल के बाद भी 84 कोस परिक्रमा बिना किसी रुकावट के चल रही है। नूह हिंसा का भी ऐतिहासिक ब्रज 84 कोस परिक्रमा पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये परिक्रमा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। कोई भी असामाजिक तत्व परिक्रमा में खलल डालने इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग 84 कोस परिक्रमा के श्रद्धालुओं की रात भर सुरक्षा में जुटे रहते हैं। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों में श्रद्धालुओं को आराम के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मुस्लिम और महिला श्रद्धालुओं ने भी मुस्लिमों समाजों के लोगों द्वारा बिना किसी भेदभाव उनकी सेवा और सुरक्षा करने पर धन्यवाद जताया है। आपको बता दें कि मेवात क्षेत्र पुनहाना उपमंडल से इन दिनों ऐतिहासिक ब्रज 84 कोस की परिक्रमा गुजर रही है। नूह जिले के गांव बरौच और नीमका से 84 कोस की परिक्रमा में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु निकल रहे हैं। ये यात्रा 16 अगस्त तक चलेगी। जिन गाँव से श्रद्धालु निकल रहे हैं वे बाहुल्य मुस्लिमों का इलाका है। दोनों गाँव के मुस्लिम समुदाय के लोग पूरी रात श्रद्धालुओं की सुरक्षा सेवा में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी रात श्रद्धालुओं के आराम के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल रखे हैं। क्या आप जानते हैं कि मेवात में कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्यों नहीं होता? क्योंकि मेवात का मेव समाज अपने आप को सूर्य एवं चंद्रवंशी कहता है। मेवात के मुस्लिम समाज के 2 दर्जन गोत्र, पाल और 1 दर्जन रीति रिवाज आज भी हिंदू समाज के लोगों से मिलते हैं। मेव समाज में डागर, सहरावत, मोर, बड़ गुजर, तोमर सहित कई गोत्रों के गांव आज भी मौजूद हैं और मुस्लिम समाज के लोग बड़े फक्र से अपने आगे इन गोत्रों को लगाते हैं। यही कारण है कि आज तक मेवात में कभी हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा नहीं हुआ। 84 कोस यात्रा में शामिल होने आए सुशीला शर्मा बताते हैं कि मेवात का माहौल बहुत ही अच्छा है। हिंदू मुसलमान अच्छी तरह से रह रहे हैं। मुसलमान हमारी खूब सेवा कर रहे हैं, जल पानी की भी सेवा कर रहे हैं। वे बड़े प्यार से पंखा कूलर की सुविधा कर रहे हैं। झगड़े का यहाँ कोई असर नहीं है। सब लोग यहाँ प्रेम से अम्मा कहकर बोलते हैं। हिंदू मुसलमान के झगड़े पर अम्मा ने बोला, ये सब अफवाह है, यहाँ झगड़े के नाम पर कोई बात नहीं है। क्या नाम है आपका? सुशीला शर्मा। कहाँ से हो आप? कहाँ से आए? नोएडा से आए। नोएडा से परिक्रमा करने के लिए? हाँ जी। तो बताओ कि किस तरह का जो यहाँ माहौल है? फिर माहौल सब हिंदू मुसलमान एक से हैं। मुसलमान खूब सेवा कर रहे हैं, पानी पत्ता खूब पिया रहे हैं और तुम्हारे खूब अपने आराम से बैठा रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई नहीं, इस तरह की बात नहीं। सब अम्मा जी कह के सब बात। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सब झूठा झगड़ा है। मुसलमान लोग सबरे मुसलमान लगे, किसी ने हमसे कुछ नहीं पढ़ा। पहले फिर नीम का पढ़ा है, फिर नीम का पढ़ा, पहले लहसुन पढ़ा, फिर प्याज पढ़ा है। हम तो लहसुन प्याज के मुँह से चलते आ रहे हैं। और हरियाणा में कुछ नहीं झगड़ा, कुछ भी नहीं। सब पानी पत्ता प्या रहे हैं। सब अम्मा जी सब तरह के बोल। हरवती कहती है वह बल्लमगढ़ से 84 कोस की परिक्रमा में शामिल होने आई है। मुसलमान खूब सेवा कर रहे हैं, चाय पानी लस्सी पिला रहे हैं। उनका कहना यह सब अफवाह है कि परिक्रमा वालों को मुसलमान मार पीट रहे हैं। यहाँ के मुसलमान खूब सेवा कर रहे हैं। हरवती कहती है कि नूह हिंसा की सुनकर हमारे घर वालों के फ़ोन आ रहे हैं, वहाँ का माहौल ख़राब है, तुम वापस आ जाओ। हमने उनसे कह दिया ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ही सेवा कर रहे हैं। अम्मा क्या नाम आपका? हरवती। बताओ कि परिक्रमा में आप आई हो, कहाँ से आए हो? भैया हम नहीं पाए, बल्लमगढ़ से। अच्छा, अभी ये नूह के अंदर किस तरह का जो माहौल है परिक्रमा के बारे में? मुसलमानों का वहाँ पर कोई दिक्कत आपको हुई इस तरह से? कोई दिक्कत नहीं, खूब पानी प्या रहे हैं, खूब बेचार सेवा कर रहे हैं। कोई लस्सी प्या रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। अफवाह पहले जा रही है परिक्रमा वालों को यहाँ मार रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, तो मुसलमान सब सेवा में लगे, सब सेवा में। हमें तो कपड़ा बिछा रहे हैं। कुछ लगा ऐसा कि आप लगा कि भाई नहीं, हमारे घर पे फोन आ रहे हैं जैसे भाई झगड़ा हो रहा हो, तुम आ जाओ कल। तो हमने कही यहाँ हमारी शांति है, हम ना आ रहे, पूरी परिक्रमा करके आएंगे। पुष्पा देवी कहती है कि वह गांव जराली कला हसनपुर से आई है।
बद्रीनाथ होते हुए निकल कर आ रहे हैं। दवा गोली देते हैं, गोली से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने भी मना कर दी। गरीब आदमी की क्यों मदद नहीं होती, उन्होंने मांग करते हुए कहा कि 84 कोस की यात्रा में आदमी पैदल चलता, धूप पड़ रही है, परेशान हो जाता है, दवा की जरूरत पड़ती है, दवा क्यों नहीं मिलती। मेरा नाम पुष्पा देवी है। कहाँ से है जी? जिला एड्स, कौन सा गांव है? जरानी कला हंसपुर। अभी मुझे यहाँ पहुँचना है बलदाऊ तलक, बलदाऊ से ही उठाई थी, फिर बद्रीनाथ के केदारनाथ होते हुए निकल के आ रहे हैं। कल हम परेशान हो गए तो किसी ने दवा नहीं दी, वो गोली देते हैं, गोली से कुछ नहीं हुआ। यहाँ दर्द है, अभी भी दर्द में इस डॉक्टर के पास गई, इन्होंने भी मना कर दी। तो गरीब आदमी की क्या क्यों नहीं व्यवस्था होती कि ये लोग खा जाते हैं, सरकारी लोग कर देते हैं बस, और क्या, खाओ तो खाओ, नहीं खाओ तो कोई बात नहीं। गोली से क्या होता है? चेकअप वगैरह नहीं करते, चेक करते दवाई नहीं, कोई चेकअप वेकअप नहीं होता है। क्या चाहते हैं, किस तरह की सुविधा यहाँ होनी चाहिए? अब यहाँ 184 आदमी 15 दिन 1 महीना में यात्री आया है, भोजन कहीं कहीं कैसा है, कहीं कैसा है, कोई तो उससे आदमी को दिक्कतें बनती, और पैदल चल रहे हैं, धूप पड़ रही, उससे दिक्कत पड़ती। तो दवा का इंतजाम क्यों नहीं हो रहा है? क्या मतलब है? सरकार से आता है और खा जाते हैं, सभी क्षेत्रों से सबसे निकलते हैं, कहाँ के नहीं है, सब पूरे भारत के देश हैं। यहाँ इस 84 में चल रहे हैं, आज ये है, इसमें कम से कम 1 लाख लोग होगा। ऐसे ही यही जहाँ तुम देखो ना आश्रम है, वहाँ 1 लाख लोग, 2 लाख बीमार नहीं रहे। कल एक बुढ़ी बेचारी बीमार हो गई है, तो इसकी आप व्यवस्था करवाओ। अब्दुल मजीद कहते हैं कि हमारा पूरा नीमका गांव परिक्रमा दे रहे लोगों की सेवा में रात के 10 बजे तक उनकी देखभाल करते रहते हैं। कोई शरारती तत्व बाहर से आकर यहां अप्रिय घटना ना कर दे, इसको लेकर पूरा गांव सहयोग कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमसे जो बन रहा है सारी सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। मेरा नाम भी अब्दुल मजीद है जी, और मेरी हिंसा हुई है, परिक्रमा पे इसका क्या असर पड़ा है, किस तरह से आपने जो है ऐसा है जी, हमारा जो पूरा गांव है, पूरा गांव इसी भाड़ में लगा हुआ है, और बाहर के हम रात में भी 1 बजे तक 2 बजे तक बैठे रहते हैं, ताकि कोई बाहर का शरारती तत्व, कोई यहाँ की कोई किसी तरह की अप्रिय घटना ना कर सके। तो इसलिए हम पूरा गांव सहयोग में है, और हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। हमारे 3 सारे मौजूदा लोग हैं, जो गांव के मौजूदा लोग हैं, वो सारे ही इस बात की देखभाल कर रहे हैं जी। अब कोई बाहर का आदमी आ गए नहीं, तो यहाँ कोई वैसी हरकत ना कर दे, इसलिए हम सबकी देखभाल करते हैं। तो यात्रियों की कोई सुविधा है, मतलब समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है, जो हमसे बढ़ रही है, हम सारी सुविधा कर रखी है उनके लिए, सारी की कोई परेशानी नहीं किसी के लिए। ना तो आप इनकी बाइक ले लो, इनसे पूछ के देख लो। नूह जिले के वार्ड नंबर 22 के जिला पार्षद एवं गांव नीमका निवासी मकसूद खान बताते हैं कि जो यह सवाल चल रहा है, हम इसकी वजह से नीमका, दाड़का, बिछौर तीनों गांव की देखभाल कर रहे हैं। इसका मकसद है कोई शरारती तत्व बाहर से आकर कोई अप्रिय घटना ना कर दे, इसको लेकर हम सारे सचेत हैं। हमारे 3 गांव ब्रज इलाके में आते हैं, परिक्रमा दे रहे लोगों के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, इसका संदेश गलत ना जाए। बाहर के लोग परिक्रमा वालों के दिमाग में गलत बात भर देते हैं। जब यहाँ पर परिक्रमा वाले आते हैं तो यहाँ देखकर खुश हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि हम रात को तीनों गांव में पहरा देते हैं, किसी भी परिक्रमा वाले को कोई भी ज़रूरत हो, उसे ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है ये? मेरा नाम मकसूद, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 22 नूह। जी, परिक्रमा गाँव किस तरह से इस परिक्रमा को देखते हो, कि सुरक्षा किस तरह से परिक्रमा? भाई ये जो कुछ बवाल चल रहा है, इसकी वजह से हम अपने गाँव में एक नहीं, नीम का गाँव नहीं, हम दाड़का की देखभाल कर रहे हैं, नीम का से बिछौर तक की देखभाल कर रहे हैं, इसलिए करें ताकि कोई बाहर से शरारती तत्व आकर के हमारे परिक्रमा वाले को नहीं छेड़े, और किसी तरह के कोई परेशान ना करे इनको। क्योंकि ये परिक्रमा जो हमारे गांव 3 गांव आते हैं ब्रिज में, ब्रिज के होते हुए निकल रहे हैं, इनका मैसेज बाहर गलत नहीं चाहिए। किस तरह से ये ऐसा हमारे गांव में पीछे से जो मैसेज आ रहा है, वो इनके दिमाग में कुछ गलत बैठा करके भेज रहे हैं लोग, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो बहुत अच्छा इनको माहौल जब यहाँ लगता है तो बहुत खुशी होते हैं लोग। सारी रात हम जागते हैं, राउंड लगाते हैं, दाड़का से लेकर के बिछोर तक हम राउंड लगाते हैं, सारी रात राउंड लगाते हैं।
सारे मौजूद आदमी। पानी सरपंच पीने की सुविधा कोई ऐसी बिल्कुल रखी हुई है। हमारा स्कूल है गाँव में, इसमें हम लंगर चलाते हैं। जो अपना बारदाना नहीं रखते हैं खाना देते हैं, सबको लौटने बैठने पानी वगैरह की सारी सुविधा करते हैं। जिस तरह से हिंसा हुई है नींव में, किस तरह से आप इसको देखते हो? आप एक मौजूद आदमी हैं, और क्या उस हिंसा का असर यहाँ पे कुछ नींव का कुछ? वो वहाँ पे सारे शरारती तत्व लोग हैं, मौजूद आदमी में कोई नहीं है। हम यहाँ पे अपने परिक्रमा वाले भी पूरी सुविधा कर रहे हैं, पूरी हमने यहाँ व्यवस्था बना रखी है। हमारे यहाँ पे कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा, नहीं है। बाहर के तत्वों के किसी के आने की हिम्मत भी नहीं है जो हमारे इन गाँव में आकर के शरारत करें। नूंह जिला के डीसी धीरेन्द्र खड़कटा और एसपी नरेंद्र विजयरनिया का कहना है कि मेवात इलाका काफी शांत इलाका रहा है। यहाँ के हिंदू मुस्लिम का भाईचारा एक मिसाल है। नूंह जिला के पुन्हाना खंड के गांव सिंगार, नीमका आदि गांव से हर साल 84 कोस की परिक्रमा यात्रा निकलती है। मुस्लिम समाज के लोग इस यात्रा को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान देते आ रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से मुस्लिम समाज के लोग यात्रा में शामिल लोगों को ठहरने और उनके खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं, जो एक अच्छी मिसाल है। मीडिया को भी चाहिए कि मेवात के ऐसे भाईचारा को भी आम जनता के सामने लाना चाहिए। खबर हक टीवी के लिए मेवात से यूनुस अलवी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो सिंगार गांव है, बिछोर गांव है, ये वाला जितना भी एरिया है, इसमें एक तरह का भाईचारा रहा है। यहाँ पर 84 कोस के आप इसे देखते हैं, परिक्रमा भी चलती है और हमेशा यहाँ पर भाईचारा रहा है, जिसके कारण से कोई भी इंसिडेंट नहीं होता। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि मेवात की एक ये भी पहचान है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पहचान को दिखाएं, जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों साथ मिलके एक 84 कोस की जो परिक्रमा है उसको यहाँ पर साथ में आते हैं। लोगों ने अपने घर बार, स्कूल वगैरह सब कुछ दिए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए और उनके रहने के लिए भी। इवन कई जगह तो उनकी तरफ से व्यवस्थाएं भी करवाई हैं, इसमें अपने घर के अंदर भी रुकवाने का भी समय दिया है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, इसी तरह से हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे। हमारी मीडिया भी इस भाईचारा को दिखाए ताकि लोगों में जो एक विश्वास जो बनेगा वो आगे जो शांति है कायम करने में मदद करे। इस रूट पे खड़े हैं, वो 84 कोस परिक्रमा पार्ट है। यहाँ यात्रियों से इंटरेक्ट कीजिए। यहाँ जो शांति व्यवस्था बनी हुई है, जो एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो यात्रा एक मिसाल है, उसके बारे में भी आप लोगों को बताइए कि एरिया कुछ लोग नेगेटिव न्यूज़ फैलाकर उसको बदनाम करना चाहते हैं। ये एरिया बहुत ही शांतिपूर्ण एरिया रहा हुआ है। कुछ घटनाओं को लेके हो जाती है, 2-4 साल में एक बार इस टाइप की घटना होती है, लेकिन ऐसे लोगों में बहुत अच्छा भाईचारा और अच्छे रिलेशनशिप मौजूद हैं। कृपया इसको भी यहाँ से हाईलाइट किया जाए। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।